समय मुस्कुराइए, कठिनाई में ज्यादा मुस्कुराइए। जिन्होंने कष्ट दिया है वो सामने आए, उनको देखकर और मुस्कुराइए। उन्हें समझ में आना चाहिए कि आपकी मुस्कुराने की शक्ति, उन्हें ये समझ में आना चाहिए कि आपकी मुस्कुराने की शक्ति, आपका आत्मविश्वास उनके कष्ट देने की शक्ति से बड़ा है। आप प्रशंसा कीजिए, प्रशंसा कीजिए। किसी भी छोटे से छोटे काम की, किसी के भी काम की प्रशंसा कीजिए। एक बच्ची का नाम ही प्रशंसा था, आज मैंने पीछे से सुना। प्रशंसा कीजिए। प्रशंसा करने में बड़ा लाभ है। निंदा करना बड़ा आसान है, बहुत आसान है। प्रशंसा के लिए साहस चाहिए, आत्मबल चाहिए। प्रशंसा करना आसान काम नहीं है। इसलिए कह रहा हूं, आप कहेंगे क्या कहना है, प्रशंसा कीजिए। और यदि आप प्रशंसा करेंगे, मुस्कुराएंगे तो सकारात्मक रहेंगे, और आप सकारात्मक रहेंगे तो आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे। मनुष्य के सामने पहली बार जब प्रकृति आई होगी तो वो कितना भयभीत होगा, कितना चमत्कृत होगा, कितना भयाक्रांत होगा। आप कल्पना कर सकते हैं। हमारे वेद की सारी प्रार्थनाएं प्रकृति से साक्षात्कार मात्र हैं। आप में से जिन भी व्यक्तियों ने पहली बार समुद्र देखा होगा, ऐसा लगा होगा हम कितने छोटे से हैं, कितना विशाल है। जब पहली बार हवाई जहाज में बैठे होंगे, 39,000 फीट की ऊंचाई से नीचे देखा होगा, तो ये बड़े बड़े नगर कितने छोटे से दिखते होंगे, आपको कितना छोटा दिखता होगा। लेकिन मनुष्य इन सब विशालताओं से घबराया नहीं। उसने उभरती नदियों के ऊपर बांध बनाए हैं, उसने बड़े बड़े चट्टानों पर्वतों को काटकर मार्ग बनाए हैं, उसने समुद्रों के ऊपर से पुल बनाए हैं। मनुष्य की जिजीविषा उसके आत्मविश्वास से निर्मित होती है। तो आपका आत्मविश्वास उस सकारात्मकता से संबद्ध है। आपकी सकारात्मकता, आपका आत्मविश्वास आपको ही लाभ नहीं देगा, सबको देगा। मैं एक विश्वविद्यालय का कुलपति हूँ। विश्वविद्यालय के शिक्षकों से निरंतर कहता हूँ, विश्वविद्यालय की प्रगति की चिंता मत करो, अपनी प्रगति करो, अपने पेपर लिखो, अपनी किताब लिखो, अपने सेमिनार में जाओ, आप ग्रो करो। मैं कहता हूँ, आप ग्रो करोगे, मेरा विश्वविद्यालय ग्रो करेगा। मेरा शिक्षक यदि उन्नति करेगा तो मेरा विश्वविद्यालय ग्रो करेगा। भारत का यह युवा यदि श्रेष्ठ होगा तो भारत श्रेष्ठ होगा, भारत समर्थ होगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत बनेगा, तब बनेगा जब हम सब मिलकर अपने व्यक्तिगत श्रेष्ठ बनेंगे। और इसलिए याज्ञवल्क्य की कहानी पर फिर से लौटता हूँ। याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियां थीं, एक का नाम था मैत्रेयी, एक का नाम था कात्यायनी। उनके पास बड़ा गुरुकुल था। अब वो, मैंने कहा अभी, जब वो प्रश्न पूछने के लिए गार्गी कहती है कि आपने ये निर्धारित कैसे कर लिया कि सबसे बड़ा विद्वान आप हो, तो याज्ञवल्क्य उससे, गार्गी से जो बोलते हैं वो बड़ी अद्भुत बात है। कहते हैं, देखो भाई कात्यायनी, तुम तो ब्रह्मचारिणी हो, तत्ववादिनी हो, अकेली रहती हो, एक कुटिया में पढ़ती लिखती रहती हो, तुम्हारे पास ये 1000 गाय रखने की जगह भी नहीं है। मेरे पास एक गुरुकुल है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी चलती है, 40,000 से ज्यादा विद्यार्थी पढ़ता है उसमें। गाय जाएंगी तो गोबर होगा, घी होगा, दूध होगा, दही होगा, लेपन होगा, बछड़े होंगे। गाय तो मैं ले जाता हूँ, शास्त्रार्थ कर लेते हैं। तो इस याज्ञवल्क्य की पृष्ठभूमि बताया मैंने आपको। उनकी 2 पत्नियां थी। अब उनके अंतिम समय आ गया, अंतिम समय आ गया तो उन्होंने कहा, देखो भाई, इनमें आपस में मतभेद ना हो, संपत्ति का बंटवारा कर देता हूँ। तो दोनों को बिठाया, बोलो भाई। तो उनकी पत्नी है मैत्रेयी, वो कहती हैं, ये पाकर मैं अमर हो जाऊंगी, ये संपत्ति पाकर अमर हो जाऊंगी क्या? कहते ना ना, अमर तो नहीं होगी। तो मैं क्या करूंगी, अमर नहीं होगी तो? मुझे नहीं चाहिए, आप इसको दीजिए कात्यायनी को। कात्यायनी को गुरुकुल की स्वामी बना दिया जाता है। अब तुझे क्या चाहिए? मैत्रेयी, बड़ा प्रेम है उनको उससे, तो उससे तुझे क्या चाहिए मैत्रेयी? मैत्रेयी कहती है, मुझे ज्ञान दीजिए जो आपने अब तक किसी को न दिया हो। वो कहते हैं, अच्छा, आत्मन वै कामाय सर्वम प्रियम भवति। हे मैत्रेयी, जो कुछ प्रिय है अपनी कामना से प्रिय है। मैत्रेयी ने कहा, क्या कह रहे हैं आप? अपनी कामना से प्रिय? हाँ, पिता की कामना से पिता प्रिय है, अपना प्रिय है। पुत्र की कामना से प्रिय नहीं है, पुत्र अपना है इसलिए प्रिय है। माता की कामना से माता प्रिय नहीं, मेरी माता है इसलिए प्रिय है, ये स्व है। मैत्रेयी ने कहा, आप तो जीवन भर पढ़ा रहे थे परोपकार पुण्याय पापाय परपीड़नम, ये आप स्व स्वार्थ क्या बताने लगे अंतिम समय में मुझको? मित्रों, यही मंतव्य है आज के मेरे आपके पास आने का। हम आप अपनी ओर एक बार देखते हैं। हम जो हैं, जो बने हैं, ये चश्मा मैं नहीं बनाता, मैं नहीं जानता कौन बनाता है। ये घड़ी मैं नहीं बनाता, मैं नहीं जानता कौन बनाता है। ये फर्नीचर कौन बनाया है, मैं नहीं जानता, आप नहीं जानते। ये कपड़ा कौन पैदा किया, कपास, किसने इसको कपड़ा बना, धागा बनाया, किसने इसे सूप में बाजार में बेचा, कब मैंने खरीदा, इससे अतिरिक्त मैं कुछ नहीं जानता।
लेकिन मेरी जो ये पूरी प्रस्तुति है, मेरी आपकी सबकी, मेरी आपकी जो उपस्थिति है, जो स्वरूप है, जिसे आप मेकअप कहते हैं, जो मेरा आपका टोटल मेकअप है, यहां तक होना है, उसमें बहुत लोगों का योगदान है। किसी ने अन्न उगाया है तो मैंने खाना खाया है, किसी ने कपास उगाई है तो मैंने कपड़े पहने हैं, नहीं तो पत्ते लपेटे होते। तो मेरी आपकी इस पूरी निर्मिति में बहुत लोगों का योगदान है। तो समाज से बहुत कुछ प्राप्त किया है। यावदादानमस्माकं स्यात् प्रदानम ततोधिकम। हमारे आपके घरों में बर्थडे के कार्यक्रम होते हैं, जन्मदिन के, क्या करते हैं बच्चे? रिटर्न गिफ्ट चलते समय देते हैं, रिटर्न गिफ्ट। हमने इस समाज से बहुत कुछ प्राप्त किया है, हमारा रिटर्न गिफ्ट उससे बड़ा होना चाहिए। याज्ञवल्क्य कहते हैं मैत्रेयी से, अरे मैत्रेयी, ये जो पुत्र की कामना से पुत्र प्रिय नहीं है, अपना है इसलिए प्रिय है। ये जो पुत्र हैं इस पृथ्वी पर, सब जिस दिन तेरे हो जाएंगे, ये जो मम है मेरा पुत्र, ये मम जब सब में सम्मिलित हो जाएगा तो तुझे समझ में आएगा। आत्मन वही कामाय सर्वम प्रियम भवति का अर्थ क्या है? मुझे जिस दिन ये लगने लगे मेरे विश्वविद्यालय में, मेरी कक्षा में जो बच्चे हैं वो सचमुच मेरे ही हैं, ये चिंता न लगे कि ये मैं अपने बिटिया को शाम को फोन करके पूछता हूँ, बेटा कैसा रहा दिन आज का, सब ठीक है, खाना मिल गया। और मैं जो जिन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ उनको केवल कक्षा पढ़ाने के बाद मेरे दायित्व की इतिश्री हो जाए तो मैं श्रेष्ठ नागरिक नहीं बना पाऊंगा, श्रेष्ठ मनुष्य नहीं बना पाऊंगा। इसलिए मित्रों, मैं आपसे यही केवल कहने के लिए आया हूँ, हमारे पास अनंत संभावनाएं हैं। हम उस देश में जन्म लिए हैं, नारायण जी ने उसके उल्लेख किया, गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्ते भारत भूमि भागे। देवता भी यहीं जन्म लेने के लिए कल्पनाएं करते हैं। हम उस भारत भूमि में हैं, बहुत सी समस्याएं जीवन में आती हैं, बहुत बड़ा राष्ट्र है, बहुत वैविध्यपूर्ण है, बहुत प्रकार के विचार हैं, सहस्रों वर्षों से हैं। वेद भी कहता है नाना धर्माणम बहुधा विवाचसम जनम बिभ्रति पृथ्वी यथोकसम। अनेक अनेक प्रकार के धर्म वाले, अनेक प्रकार की भाषा बोली बोलने वाले लोगों को जैसे पृथ्वी सबको साथ रख लेती है, ऐसे ही हम साथ रहते आए हैं। छोटी मोटी कभी कम ज्यादा समस्याएं होती हैं, लेकिन हम राष्ट्र के रूप में, एक सभ्यता के रूप में, एक संस्कृति के रूप में, एक सनातन नक्षुण्ण धारा के रूप में सहस्रों वर्षों से जीवित हैं। इकबाल ने कहा, कुछ बात है कि अस्थि मिट्टी नहीं हमारी। ये जो कुछ बात है उस बात की ओर ध्यान देना, निरंतर सकारात्मकताओं की ओर ध्यान देना, सारे वैमनस्यों को छोड़ते हुए। मैं एक और छोटी सी कथा सुनाता हूँ, उसके बाद वाणी को विराम दूंगा, सतीश जी को जाना है। अब्दुल रहीम खान खाना, मुझे बहुत स्मरण आते हैं। अब्दुल रहीम खान खाना अकबर के नवरत्न थे। हमने आपने सबने रहीम के दोहे सुने होंगे, रहीम दोहे लिखते हैं, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुनिए, सबने सुना है। लेकिन रहीम संस्कृत के बड़े विद्वान थे और भारत के बड़े प्रेमी थे। तो उन्होंने एक श्लोक लिखा है, वो आपको सुनाना जरूर चाहता हूँ। हम गंगा की कहानी जानते हैं, गंगा कहाँ से आई। वो कथा ये है कि वामन अवतार में जब 3 पग नापने के लिए गए तो तीसरा पग बलि के माथे में लगा, राजा बलि के। तो परमपिता विष्णु के पैर के नाखून से रक्त गिरा। अब परमपिता विष्णु का रक्त है, वो गिरना नहीं चाहिए, तो ब्रह्मा जी ने कमंडलू में ले लिया। ब्रह्मा जी ने कमंडलू में ले लिया, भगीरथ मांगने गए तो शिव ने जटाओं में ले लिया, फिर वो छोड़ दिए। कथा है, रहीम लिखते हैं, अच्युत चरण तरंगिणी, परमपिता विष्णु के चरणों से तरंगित होने वाली। अच्युत चरण तरंगिणी शशि शेखर मौरी मालती माले। जिनके सिर पर चंद्रमा है उनकी बाला बनने वाली हे गंगा मां, मम तनु वितरण समये, जब मेरी राख इस जमीन में मिले तो मुझे शिवत्व देना, विष्णुत्व मत देना। क्योंकि शिव ने तुम्हें सिर माथे रखा है, विष्णु ने तुम्हें चरणों में रखा है। मैं शिवत्व प्राप्त करना चाहता हूं तो मैं सिर माथे रखा। ये अब्दुल रहीम खान खाना लिख रहे हैं, मुगल काल में लिख रहे हैं, अकबर के राज्य में लिख रहे हैं। उस समय रस खान लिख रहे हैं, ताही हीर की छोरियां छछियावर छाछ पे नाच नचावे, उस समय लिख रहे हैं। इसलिए भारत की परंपरा में ये वैविध्य, ये विविधता, उल्लास का अवसर है। संपूर्ण भारत का व्यक्ति यावदुम उरे यावरुम केलिर, ये तमिल का एक कवि लिखता है और कहता है हम सब एक हैं, हम सब में एक ही भाव विद्यमान है, संचालित होता है। ये भारत सहस्रों वर्षों तक इसलिए जीवित रहा
विभिन्न प्रकार के आक्रांताओं के बाद भी इसलिए जीवित रहा, अनेकानेक विपदाओं लूटों के बाद भी इसलिए जीवित रहा कि भारतीयता मेरे आपके अंदर संचरित, प्रवाहित, प्रवहमान होती है और हम सारे अन्य कष्टों को ऐसा मानते हैं